हेलो दोस्तों। आज हम आपको भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, निराकार, जो जैसे भगवान को पुकारते हैं उसके बारे में हम आज थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखिए, यहाँ GOD, इंग्लिश में इसको गॉड बोलते हैं, और अपना अपना भाषा में जो जैसे बोलता है, अपने धर्म में जो जैसे बोलता है। कोई खुदा बोलता है, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई निराकार, कोई परमेश्वर, जो जैसे अपना 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 धर्म में पुकारते हैं। उसका हम फुल फॉर्म आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। जी फॉर जनरेटर माने सृष्टिकर्ता, ओ फॉर ऑर्गेनाइजर माने पालन करता, डी फॉर डिस्ट्रॉयर माने विनाश करता। GOD का फुल फॉर्म होता है जनरेटर, सृष्टिकर्ता, जो सृष्टि को चलाता है। भगवान सृष्टि को चलाता है, इसलिए भगवान का फुल फॉर्म में आता है कि जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजर पालन करता, डी फॉर डिस्ट्रॉयर माने विनाश करता। तो हम आपको GOD गॉड का फुल फॉर्म समझाया, मगर इसमें है कि अपना अपना धर्म में कोई उसका भगवान को अल्लाह, खुदा नाम में पुकारते हैं, मगर कहा गया है कि भगवान एक है। फिर वो कैसे? भगवान जब एक है, उसका रूप भी एक होना चाहिए, उसका गुण भी एक होना चाहिए, उसका जगह भी एक होना चाहिए, रहने का जगह, उसका कर्म भी एक होना चाहिए। मगर हम आपको अब समझे होंगे, कहीं देखे होंगे, कहीं जानकारी होगा आपको कि भगवान का नाम रूप सब बहुत अलग अलग होता है। मगर हम आपको यही समझाएंगे कि भगवान का नाम रूप सब एक है, जो आज तक आपको कोई नहीं समझाया होगा। तो आपका जानकारी होगा किसी को और किसी को जानकारी नहीं होगा। तो आप मेरा साथ बने रहिए। हम आपको भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, जो धर्म का जो जैसे पुकारते हैं सब एक है, वही हम आपको समझाएंगे। इसलिए आप कोई भी धर्म का हो, कोई की जाति का हो, आप यदि भगवान को मानते हो तब हम आपको ठीक समझा पाएंगे। आप यदि भगवान, खुदा, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर, भगवान किसी को नहीं मानते हो तब अलग बात है। यदि आप भगवान से विश्वास है, भगवान को मानते हो, पहले हम आपको जरूर समझा पाएंगे। तो इसलिए मेरा साथ आप मेरा वीडियो में बने रहिए, और हम आपको जरूर भगवान का परिचय जरूर देंगे। हम आपका पास अभी एक चित्र प्रदर्शन किया है, जो है शिवलिंग। आप देखे होंगे कहीं शिव मंदिर में व चित्र में, बाहर में कहीं चित्र किया होगा तो शिवलिंग ऐसे होता है। तो शिवलिंग में आप कहीं देखे होंगे 3 ठो दाग होता है इसे, और बीच में ऐसे गोल होता है, कहीं कहीं आंख देखने का नजर आएगा। तो मेरा 3 ठो दाग का मतलब होता है, आपको कोई जानकारी दिया होगा नहीं दिया होगा अलग बात है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। जी फॉर गॉड होता है, तो जी एक एक जो 3 दाग है, ये 3 लाइन को GOD कहा जाता है। आपको आगे वीडियो में मैं समझाया था, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। माने शिव शिवलिंग को ही भगवान कहा जाता है। उसका नाम रूप आदमी अलग किया होगा, मगर शिवलिंग कोई आकार
दिया गया है कि उसको पहचानने के लिए। उसका 3 डॉट माने 3 लाइन इसलिए है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब जानते होंगे कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को कहा जाता है, पालनकर्ता विष्णु को कहा जाता है और संहारकर्ता शंकर को कहा जाता है। तो हम यहाँ जीओडी का मतलब अब समझाया, तो आगे आ रहा हम समझा रहा हूं कि 3 लाइन का तो बारे में आप समझ लिए, जीओडी हो गया 3 लाइन, बट बीच में एक गोल है। देखिए सब में गोल होगा, कहीं नेत्र व आंख का चित्र होगा। ये गोल का मतलब है, इसी गोल को ही निराकार शिव, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, खुदा जो जैसे पुकारते हैं, कोई निराकार अनकर्पोरियल जो अशरीर है। इसका शिव को कोई शरीर नहीं है, ये शिवलिंग का कोई शरीर नहीं है। इसको आकार दिया गया है समझ पहचानने के लिए। वही है शिव, जिसको कल्याणकारी कहा जाता है। शिव का माने कल्याणकारी। वही गोल ही निराकार को समझाता है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको हम जाति धर्म सब धर्म में उसको मानते हैं। मुसलमान धर्म में भी मानते हैं। आप देखिएगा कोई चित्र नहीं होता है उनमें, जो मक्का होता है उसमें एक पत्थर रखा गया है जिसको निराकार रूप में ही मानते हैं। यीशु क्रिश्चियन धर्म में यीशु में भी एक लाइट को पाए थे, इसीलिए यीशु कृष्ण ने बोला है गॉड इज लाइट। हम लोग हिंदू धर्म में भी पाया गया है, शिव को मानते हैं। शिव माने निराकार, शिव का कोई आकार नहीं होता है। इसे सब धर्म में आप जितना भी धर्म देखे, कोई धर्म में भी फिजिकल शरीर को नहीं माना गया है। निराकार ही ब्रह्म है, भगवान निराकार को ही कहा जाता है, जिसका कोई आकार नहीं है। इसलिए शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। शिव ही सत्य है। आप जीओडी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जीओडी माना 3 लाइन को कहा जाता है। 3 लाइन को जो चलाता है, 3 लाइन को जो चलाता है उसको निराकार शिव कहा जाता है। निराकारवाद शिव। शिव माने ही कल्याणकारी, वही भगवान है, वही ईश्वर है। उसका नाम अलग अलग है, रूप किंतु एक है। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा का कोई रूप नहीं आ रहा होता है, एक ही रूप है निराकार, जो हमको हम सबको ये नेत्र से दिखाई नहीं देता है। उसको देखने के लिए आपको समझ की जरूरत है। धर्म में शिव को ही भगवान मानते हैं, व ईश्वर अल्लाह सब मानते हैं। इसलिए शिव भगवान माने शिव, ईश्वर अल्लाह खुदा परमेश्वर, वो कहाँ रहता है। अब देखिए उसको कहीं कहीं ऊपर वाला भी कहा जाता है। इसका मतलब है वो निराकार है, उसका आकार नहीं है, तो उसको ऊपर वाला कहा जाता है। निराकार परमात्मा वो कहाँ रहते हैं, आत्मा का पिता परमात्मा, वो आत्मा का साथ परम धाम में रहता है। गीता में भी ये भी कहा गया है। इसलिए गीता के अनुसार वो परम धाम में रहता है, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। वहां शांत ही शांत है। जब आत्मा शरीर छोड़ देता है तब वो आत्मा परम धाम जाता है। परम धाम से उसका बाद वो अपना धरती पर शरीर जब मिलता है उसको, फिर अपना शरीर में आकर वो अपना कर्म क्रिया करता है। तो इस तरीका शिव ही सत्य है। आप मेरा बात समझ गए होंगे जे
सब धर्म में, अब मेरा शार्ट का पीछे देखेंगे लिखा है गॉड इज वन। सब धर्म का जितना भी धर्म है, सब धर्म में ईश्वर निराकार को मानते हैं। भगवान को, ईश्वर को निराकार कहा जाता है। इसलिए मेरा साथ आप बने रहिए। ऐसे मेरा वीडियो आप आगे के लिए भी नया नया वीडियो आएगा। तो जो भी व्यक्ति मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें। और भगवान का, ईश्वर का, खुदा का थोड़ा बहुत जो जानकारी है हम आपका सामने रखा है। तो और किसी को ज़्यादा जानकारी है तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। इसलिए ज्ञान लेन देन होने से ही सब कुछ अच्छा होता है। तो इसीलिए आप मेरा वीडियो को देखते रहिए। आगे के लिए और वीडियो आएगा, तो मेरा साथ बनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।